CNBC आवाज का मॉर्निंग पैनल भी रेडी हो रहा है, कुछ देर में बातचीत की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले आज फ्राइडे के बिग स्टॉक्स, कौन कौन से स्टॉक्स रडार पे आज? देखिए, सबसे पहला तो दो स्टॉक्स जो बट ऑब्वियस हैं, उसमें मैं शुरुआत कर रहा हूँ जी एंटरटेनमेंट के साथ। आज जी एंटरटेनमेंट को मैं डार्क ग्रीन ले रहा हूँ। वैसे क्या डार्क ग्रीन, हम ग्रीन ही लेते हैं, लेकिन पुनीत गोयल का अब यहाँ पर ये नहीं रहेंगे, डायरेक्टर नहीं रहेंगे। अच्छा, क्या है, एजीएम में फाइनली इनका रिजेक्शन आ गया। 50.4% शेयर होल्डर्स ने अगेंस्ट में वोट डाला है, 49.5% शेयर होल्डर्स ने इनके फेवर में वोट डाला है। अभी के लिए पुनीत जी सीईओ हैं जी के, और ये जो बोर्ड है, इसी बोर्ड ने इनको सीईओ बनाया, लेकिन अब ये बोर्ड में है ही नहीं। तो बोर्ड अगर चाहे तो अब इनको हटा सकता है फ्रॉम द सीईओ पोजीशन ऑल्सो। सुभाष जी की और पुनीत जी की शेयर होल्डिंग हम सब जानती हैं कितनी आ चुकी है जी एंटरटेनमेंट में। सोनी की कंडीशन यही थी कि जब तक आप होंगे तब तक तो हम वो डील नहीं करेंगे। और अब क्या बोर्ड फाइनली एक डिसीजन लेगा कि नहीं, बस अब हमको मूव ऑन करना है। मार्केट इस तरीके से देखेगा इसको। मुझे लग रहा है इसको आज मार्केट पॉजिटिव लेगा, नेगेटिव नहीं लेगा, इसको मार्केट पॉजिटिव लेगा। और मुझे लग रहा है कि आज ये स्टॉक तेज़ी के साथ शुरुआत करेगा। शेयर होल्डर एक्टिविज्म की भी एक सेंस है, प्लस फ्रैंकली ना 100-120 रुपये में जी में जाने के लिए कुछ नहीं है। ये एक ऐसा स्टॉक है जो 600-700 रुपये का हाई हुआ करता था जिसका, और अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे, इंडिया की अभी भी सबसे बड़ी मीडिया कंपनी है जो आपको इस भाव पे मिल रही है। तो उस हिसाब से ये टेक ओवर कैंडिडेट है। इवेंचुअली इसका टेक ओवर होगा। अब कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये कहना मेरे लिए टफ होगा, लेकिन और कुछ हद तक कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई हम भी तो उसी ग्रुप में हैं, हम भी तो उसी इंडस्ट्री में है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा ये उस हिसाब से, लेकिन ये स्टॉक जो है, ये न्यूज़ को मैं मानता हूँ कि मार्केट पॉजिटिव ले लेगा। बीएससी को मैं ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। आज बीएससी ने एक बहुत, जैसे कहते हैं ना, वो क्यूट चीज़ की, बीएससी ने अपनी एक्सपायरीज को अब ट्यूसडे को कर दिया। जो उनकी फ्राइडे की होती थी ना, वो ट्यूसडे को लेकर आ गए वो। और बैंकेक्स की मंथली एक्सपायरी भी अब उन्होंने ट्यूसडे को कर दिया, जो पहले मंडे को होती थी। तो बैंक निफ्टी की वेंसडे को होती है, बैंकेक्स की एक दिन पहले कर दी। तो कुछ हद तक वो कोशिश है कि थोड़ा सा वॉल्यूम लेके आया जाए। और एक चीज़ हुई कल सेबी का एक बड़ा फैसला आया कि अगर कोई टेक्निकल ग्लिच होती है तो ट्रेडिंग नहीं रुकेगी। बीएससी में ग्लिच होगी तो एनएससी पे, एनएससी में ग्लिच होगी तो बीएससी में। वो दोनों के लिए पॉजिटिव है। तो उस हिसाब से, क्योंकि दोनों के वॉल्यूम बढ़ेंगे, आज से स्टॉक एफएनओ में भी ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होगा इसके लिए। तो ये हो गए दो स्टॉक्स को मैं रेड में लेके चल रहा हूँ। पहला है जोमैटो, प्योरली इसलिए कि आज से एफएनओ में आ रहा है, और बहुत लोगों का एक मन था ना कि बस एक बार आए एफएनओ में, फिर हम इसको शॉर्ट करेंगे। तो ये इसलिए मैं इसको सिर्फ रेड में ले रहा हूँ, और कोई मेरा रीज़न नहीं है। और स्टॉक काफ़ी चल चुका है और काफ़ी क्लोज भी है, मतलब बहुत महंगा भी हो चुका है, 300 के काफ़ी करीब है इसके लिए। और सेम लॉजिक में ले रहा हूँ डीमार्ट के ऊपर। डीमार्ट में भी बहुत लोगों का मन था कि बस एक बार एफएनओ में आए, फिर हम इसको शॉर्ट करेंगे। अच्छा, ये सारे के सारे स्टॉक्स ना ऑलरेडी प्री पोजीशन है रैली के लिए। मतलब पिछले एक हफ्ते का अगर आप चार्ट देखेंगे, सारे के सारे स्टॉक्स चले एफएनओ में एंट्री। तो आज हो सकता है कि एंट्री हो और स्वागत जो है इनका वो पिटाई के साथ हो, एक्सेप्ट फॉर बीएससी। बीएससी में भी हो सकता है हायर लेवल पे सेलिंग आ जाए। वैसे ये मैं अभी ऐड कर रहा हूँ क्योंकि बीएससी भी एफएनओ में आ रहा है इसके लिए, और काफ़ी समय से इंतजार था ये 2-3 स्टॉक्स का एफएनओ में आने का। ये लीजिए भाई साहब, 4 बेहतरीन बिग स्टॉक्स आज के। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस, खास तौर पे इसको रडार पर रखिएगा, बड़ा पॉजिटिव हो सकता है स्टॉक के लिहाज से। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई जिस तरह से अपनी एक्सपायरीज वगैरह का शेड्यूलिंग बदली है, एग्रेशन जो दिखा रहे हैं वो पॉजिटिव है। जोमैटो और डीमार्ट, वैसे इंक्लूडिंग बीएसई, आज एफएनओ में इंक्लूजन्स हैं। एनएससी में 45 स्टॉक्स आज से वायदा में कामकाज के लिए उतरने वाले हैं, उनमें ही ये तीनों लिस्टेड। तो जोमैटो और डीमार्ट शायद उसके चलते आज दबाव में आते हुए नजर आए। पैनल दिखाइए स्क्रीन पे। एक बात बताओ आप, हाँ, अगर हो मामला थोड़ा सा पार्टली क्लाउडी और 15 डिग्री टेम्परेचर हो तो ठंड बहुत लगेगी क्या? ऑफ कोर्स 15 डिग्री में? ऑफ कोर्स। क्या 15 डिग्री कहाँ पर है? पुणे में। भाई साहब स्वेटर पहने हुए हैं आज भैया।
आशीष साहब ठंड लग रही है क्या? आशीष जी, सुबह 7 बजे आता हूँ तो उस समय थोड़ी ठंड रहती है। बढ़िया है। आपको पता है, मैं आपने से बात छेड़ी दी है। तो जब मैं दिल्ली से मुंबई आया था तो मैं और मेरे बेस्ट फ्रेंड हम साथ में रहते थे। हमको तो आदत है सुबह सुबह ऑफिस पहुंच जाने की, है ना। तो और हम तो अपनी बाइक लेके आए थे उस समय, क्योंकि और तो कोई अफोर्ड कर नहीं सकते थे। अच्छा, हम ऐसे लोग जिन्होंने दिल्ली की कड़ाके की ठंड पूरी ऑब्जर्व करी हुई है, सब कुछ करी हुई है, तो हम अपनी बाइक लेके आए। उसके बाद सितंबर में हम आए थे यहाँ पे, तो ठीक है, सितंबर अक्टूबर नवंबर तक तो ठीक था। फिर दिसंबर में भी मैं तो अपना सुबह बाइक निकाली, टी शर्ट पहनी हुई है, सुबह 6 बजे निकलता था, बाइक पे किक मारी, स्टार्ट किया, बाहर निकला तो देखा कई लोग वो आग जला के हाथ सेक रहे थे। मैं को लगा कि यार ये मैं कहा ये तो कश्मीर में होता है, हिमाचल में होता है, दिल्ली में होता है, यहाँ मतलब करने की क्या जरूरत है। यहाँ पे मंकी कैप भी पहनते हैं यहाँ पे भाई, सुबह सुबह लोग निकलते हैं। मैं तो आशीष मुंबई में आज भी, चाहे दिसंबर हो या जनवरी हो, आज भी ठंडे पानी से नहाता हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं लगती गर्म पानी की। लेकिन खैर नहीं भाई, वही देखो, जो जिससे एक्सटेम होता है ना, जो जहाँ रहता है उसको उसी हिसाब से उसकी बॉडी उस हिसाब से करती है ना रिएक्ट। और ऊपर से जब पैसा खर्च करके खरीद लिया है तो पहनना तो पड़ेगा साल में कभी ना कभी, तो पहन लेने का। चलिए आज के टॉप कॉल का स्टिंग प्ले आउट करिए भाई।